सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित बताओ आगे तुम क्या सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भगवान अब तो कृपा करके हमें ये बता दो कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। सृष्टि पे मनुष्य कैसे आया। आप लोगों को पता सृष्टि पे मनुष्य कैसे आया। अब ये मत कहना हमारे माता पिता फिर हम नहीं, पहले मनुष्य कैसे आया और हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं। सुनो, अहमेवा शमेवाग्रे नान्याद्य सत्सद परम पश्चाद हम यदि तच्चो यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान श्री विष्णु कहते अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्सत्परम पश्चाद हम यदे तच्चो यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के विस्तार के अनुसार सृष्टि के विस्तार में पहले कोई नहीं था, भगवान ही थे। अहमे मैं ही था। अब सृष्टि का विस्तार आगे कैसे बढ़ा। भगवान ब्रह्मा के नाभि से कमल और कमल से सबसे पहली बार देवताओं में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। भगवान कहते हैं कर्म प्रधान बेश कर राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कोहु काहू को सुख करना दुख करता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है। कोहू काहू को सुख करना दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए जब इनका जन्म हुआ। ब्रह्मा जी पहुंच गए नाभि में, कई हजार वर्षों तक फंसे रहे और सभी से ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके पूछा इस पृथ्वी में मेरा जन्म क्यों हुआ। ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करो, तप। ब्रह्मा जी ने महाराज खूब तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि तप के प्रभाव से, अभाव से, प्रभाव से भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कह दिया, हे ब्रह्मदेव पृथ्वी का विस्तार करो। ब्रह्मा जी चल पड़े पृथ्वी का विस्तार करने के लिए। ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा जाओ सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सृष्टि का विस्तार हम नहीं बढ़ाएंगे। अब की बार ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। कर्दम मुनि से कहा एक काम करो, तुम ही सृष्टि का विस्तार बढ़ा दो। कर्दम मुनि ने मना कर दिया, हम नहीं बढ़ाएंगे। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए और उन्हीं 10 मानसिक पुत्रों में किसका जन्म हुआ? नारद मुनि का भी जन्म हुआ। बोलो नारद देव भगवान की जय। नारद जी का जन्म हुआ तो पहले अपने भाइयों को सेट साट करके तैयार कर लिए। सुनो, चक्कर में मत पड़ जाना। पिताजी सृष्टि का विस्तार बढ़ाने के लिए कहेंगे, इनके चक्कर में मत पड़ना, भगवान का भजन करना है। सब भाइयों को भर करके ले गए। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब, सृष्टि बढ़ ही नहीं रही, मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं रहा। अब की बार ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तब ब्रह्मा जी के क्रोध से किसका जन्म हुआ? भोलेनाथ का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की।
जब भोलेनाथ का जन्म हुआ तब की स्थिति परिस्थिति बड़ी गड़बड़। भोलेनाथ से कहा तुम सृष्टि का विस्तार बढ़ाओ। अब उनकी सृष्टि तो और खतरनाक, कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग को, कोनो की टांगे नहीं, को की थुतरी नहीं, कोनो के 50 मुंह, को के 50 शेर, सांप बाबा बिच्छू सांप बना डाले। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोले रहने दो। बोले का है? बोले तुम्हारी सृष्टि से सही बनाई सृष्टि के ठीक है, तुमने तो इतने सांप बाबा बिच्छू इतने बना दे कि सबरे मर जाए। रहने दो भैया, तुम कैलाश पर्वत जाओ। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी की अनुमति यानी कि ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान करके श्री भोलेनाथ भगवान कहां पहुंच गए? बोले श्री भोलेनाथ भगवान जाकर के बड़े प्रेम के साथ, लगन के साथ और मगनता के साथ भोलेनाथ जी बड़ी प्रेम और मगनता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान की भक्ति करने लगे। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ तो चले गए। अब ब्रह्मा जी हताश निराश होकर बैठ गए। अब कैसे बढ़ेगी सृष्टि, अब कैसे बढ़ेगी सृष्टि। भगवान श्री विष्णु ने आज ब्रह्मा जी को दर्शन दे दिए। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदसम मेघवर्णम शोभांगम श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। भैया सृष्टि का क्रमबद्ध के अनुसार विस्तार प्रारंभ हुआ। भगवान ने कहा वे काम करो, अब चक्कर में मत पड़ो, अब स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करो, तब जाकर के मैथुन विधि के द्वारा सृष्टि का विस्तार बढ़ेगा। जब महाराज इतनी बातों को सुना तब तो बड़े प्रेम के साथ आनंदम पूर्वकम यानी आनंद के पूर्वक के तद अनुसार ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम के साथ स्तुति करना प्रारंभ कर दी। और ब्रह्मा जी के बाद अब ब्रह्मा जी के बाएं जंघा से मनु और शत्रुपा की स्त्री और पुरुष के जोड़े में जन्म हुआ और उन्हीं मनु शत्रुपा की हम सब संतान हैं, इसलिए हम सब का नाम मानव यानी कि मनुष्य पड़ गया। आ गई समझ में? आई कि नहीं? काटुक को आ गई? अब जाना कर लगी हो छिरियन को ना हो, छिरिया काय पर हो बढ़िया बड़े विचित्र, पता नहीं कौन कहा प्रश्न पूछ ले। ऐसे एक कह रहा हो तो बोले भगवान ने 16,108 ब्याह करे, हम 5 ही नहीं कर सका। हमने भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी धारण करो तो एक लोड़ा धारण कर ले। सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ाओ। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। मनोस्तु शतरूपाया तिस्त कन्यास जगरे आकुर्ति देवहूतिशा प्रसूति रीति विश्रुतः। 5 संतानें हो, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत राजा उत्तानपाद। आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हो गया। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। तो कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कर्दम मुनि ने कहा एक पुत्र होने के बाद मैं घर का त्याग कर दूंगा। बोले क्यों? बोले मैं भगवान की भक्ति करूंगा।
अच्छा बोले भक्ति करोगे? बोले हाँ।